हेलो बच्चों, क्लास 11th में स्नैपशॉट में फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कंटिन्यू है। इसमें आपने 7 सेगमेंट पढ़ लिए थे। अब 7th के बाद 8th सेगमेंट आपके सामने है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस। उस शाम अंकल खुसरो हमारे घर आए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी पीने सिगरेट पीने। ही सेट इन द पार्लर, वे पार्लर में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी की सिप पीने लगे और स्मोक भी करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, पुराने समय की बात याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर दूसरा एक विजिटर मतलब मिलने वाला आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन ब्यूरो, एक किसान जिसका नाम था जॉन ब्यूरो। एन अजेरियन हु, एक किसान था हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो बहुत अकेलेपन का शिकार था। हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो बोलना जानता था आर्मेनियन। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उसके लिए तंबाकू और कॉफ़ी लेके आई। एंड टोबैको एंड ही रोल्ड इन अ सिगरेट, और उसे उसने एक सिगरेट में डाल दिया। एंड सिप्ड एंड स्मोक, और फिर उसके बाद वो स्मोक करता रहा, पीता रहा उसे। एंड देन एट लास्ट स्लाइटिंग सडनली, फिर उसने धीरे से कहा, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, कि पिछले महीने मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया। इज़ स्टिल गॉन, अभी भी नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से हुआ है। मेरा घोड़ा चोरी हो गया था। अंकल खुसरो के सामने उसने कहा। माई अंकल खुसरो केम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, इसमें कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स, घोड़े से क्या नुकसान है। घोड़ा चला गया तो क्या नुकसान है, क्योंकि वो बोलना नहीं जानते थे ना, किसी को भी चुप करा देते थे, तो वो फिर बोल पड़े। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट होमलैंड, हैवेंट, क्या हमने नहीं खोई है अपनी सारी ज़मीन। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम सिर्फ एक घोड़े के लिए चिल्ला रहे हो। हमने अपनी सारी ज़मीन खो दी और तुम सिर्फ और एक घोड़े के लिए चिल्ला रहे हो। माई अंकल दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रेयर सेड, जॉन ब्यूरो ने कहा। बायरो शायद जॉन बायरो ने कहा। सेड बट व्हाट इज माई सरे, व्हाट गुड इज सरे फ्रॉम अ हाउस, एक घोड़े के खोने में क्या कुछ दिक्कत नहीं है, पर घोड़े के खोने में भी तो परेशानी है। पे नो अटेंशन इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़ने लगे। आई वॉकड 10 माइल टू गेट हेयर, मैं 10, जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील चलकर आया हूँ अपने पैरों पर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल चाचा जो है वो चिल्लाने लगे कि अरे तुम्हारे पास टांगे भी हैं। माई लेफ्ट लेग पिंस मी, द फार्मर सेड, मेरे दाएं पैर में पिंस मी, चुभता है मुझे कुछ, उस किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो फिर से दहाड़ने लगे कि इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, उस घोड़े की कीमत मेरे लिए $60 थी। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैलेड, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसों पर थूकता हूँ, मेरे अंकल खुसरो ने कहा मजाक में। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग अ स्क्रीन डोर, सामने के शीशे में देखते हुए वो घर से बाहर निकल गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने उससे कहा। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, वो नाराज़ हो जाते हैं परंतु उनका हृदय बहुत कोमल है। शी सेड, उसने कहा। इट इज़ सिंपली दैट इट इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन,
इस तरह के बड़े दिल वाले व्यक्ति को कभी कभी घर की जब याद आती है, होमसिक, तो वो परेशान हो जाते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन्स मोरेट्स हाउस। इस तरह से वो फार्मर चला गया और मैं वापस अपने कज़िन मोरेट के घर आ गया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पार्ट पढ़ लेना। इस पार्ट में से ही वीडियो आएगी, वीडियो जो आ रहे हैं इसी में से आपका हाफ अर्ली का चैप्टर आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन।